जी व्यूअर्स, वेलकम टू एसी मास्टर। मैं हूं अली और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 2 टन के वाटर चिलर पर। ये हमारे पास एक वाटर चिलर है जो कि रैपिंग मशीन के अंदर जो मशीनें पाउच वगैरह पैक करती हैं उनकी सीलिंग वगैरह के लिए जब उनको जो पाउच को पंच किया जाता है हीटर की मदद से, तो उसको जल्दी जो है वो ठंडा करना पड़ता है ताकि अगला पाउच अपनी जगह ले सके। तो ये उसके लिए वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 टन का हमारे पास जो है वो वाटर चिलर है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 150 से 250 लीटर तक है वाटर की, और ये उसको फुल फ्रीज़ करने की जो है वो कैपेसिटी भी रखता है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये इसका जो है इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, इसके अंदर जो है कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, एक पंप का है और एक जो हमारे वाटर चिलर का है, और साथ में ब्रेकर है और टाइमर है। और ये हमारे पास जो है वो इसके सिलेक्टर स्विच हैं, सप्लाई लगी हुई है, और ये इसका थर्मोस्टेट मैनुअल है और ये डिजिटल है। और इसके साथ ये इसकी नेम प्लेट है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी इधर 150 लिखी हुई है, यानी कि ये 250 लीटर तक भी इस्तेमाल हो सकता है। 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट होता है। सिंगल फेज़ 2 टन का ब्रिस्टल कंप्रेसर है, और ये जो है वो जर्नल की कंपनी का है। तो इसके अंदर जब फॉल्ट आ चुका है, तो फॉल्ट क्या है कि ये बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, जो है वो अपना वर्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहा। तो आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में इसके अंदर कौन सा पार्ट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये कॉमन जो है वो फॉल्ट एसी के अंदर, कूलर्स के अंदर और वाटर चिलर के अंदर ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। तो फॉल्ट क्या है कि हमारा जो है वो गैस रेफ्रिजरेंट का वो लीक हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि उसकी एक कॉमन वजह है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी आप कैपिलरी ट्यूब को जो है वो रोल करते हैं और लगाते हैं, तो कहीं पे अगर उसका कोई हिस्सा आपके सिस्टम की जो है वो पाइप्स के साथ टच कर रहा है, यानी कि 2 पाइप आपस में टच कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा अलग ज़रूर कीजिएगा। यानी कि अपनी लेंथ की लंबाई के दरमियान अगर कोई टच हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब इस पाइप के साथ टच हो रही थी। तो जब चलते हैं सिस्टम तो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन तो होती है, आपको पता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, तो वाइब्रेशन पैदा करता है। जब वाइब्रेशन होती है तो 2 पाइप आपस में जो है वो टकराते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो लीक हो जाता है, और पाइप जो है वो फ्रिक्शन की वजह से रगड़ खा के लीक हो जाते हैं, और वहाँ से हमारी जो है वो रेफ्रिजरेंट निकल जाती है। तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे इसका हल, तो हम इसको यहाँ से काटेंगे जहाँ पे ऑलरेडी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। ये रिजेक्शन की कैपिलरी ट्यूब है जो लीक हो चुकी है। 2 कैपिलरी ट्यूब होती हैं जो हमारी डिस्चार्ज लाइन, यानी ये इनडोर के अंदर लगी मतलब जा रही होती हैं, या इंडोर से कनेक्ट होती हैं, या फ्रीजिंग कॉइल से कनेक्ट होती हैं। लेकिन एक जो है डिस्चार्ज से ब्रीक कैपिलरी 028 की हम जो है वो 4 फीट की कैपिलरी अपनी सक्शन लाइन के अंदर रिजेक्शन के तौर पे दे देते हैं। अगर हमारी गैस जो है वो रिजेक्ट हो, यानी कि कुछ ज़्यादा जो है वो प्रेशर हो जाए कंप्रेसर का, तो वो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो रिजेक्ट होके हमारी सक्शन लाइन के अंदर चली जाए। तो ये हमने ऊपर वाला टांका जो है बंद कर दिया था। अब हमने सक्शन लाइन का यहाँ से होल किया, और ये रिजेक्शन की जो कैपिलरी ट्यूब है हमारी 028 की, हमने इधर से इंजेक्ट की है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी लगी हुई है वो 060 की जो है सॉरी 075 की हमारे पास 2 कैपिलरीज इस्तेमाल हुई हैं 19 इंच की। तो उसके साथ हमने 028 की 4 फीट की रिजेक्शन की कैपिलरी लगाई हुई थी। तो ये हमने जो है वो इसलिए लगाई है कि हमारी गैस जब कभी जो है वो ज़्यादा प्रेशर बने तो हमारे कंप्रेसर पे ज़्यादा बर्डन आए, जिससे कंप्रेसर जलने का ख़तरा होता है। तो हमने उसकी रिजेक्शन लाइन की तरफ उसको कनेक्ट कर दिया है, यानी कि सक्शन लाइन की तरफ कनेक्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको जो है वो वेल्डिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद जो है वो गैस चार्ज करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल आगे साथ लगा नहीं देनी, थोड़ा सा फासला रखना है। तकरीबन ये मैक्सिमम जो है वो जितनी कैपिलरी 1 इंच का है, 1 इंच का 2 हिस्सा आपने अंदर रखने हैं और 2 हिस्सा ही अपने बाहर रखना है। और इसके बाद जो है वो इसकी हम वेल्डिंग करेंगे, और प्रॉपर गैस चार्ज करने का आपको बताएंगे कि किस तरह चार्ज की जाती है और ये कितने एम्पेयर लेता है, तो जो है कितनी क्वांटिटी की इसके अंदर रेफ्रिजरेंट शामिल होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से गैस लीक हुई थी, तो वहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है। और ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वॉल भी लीक है, लेकिन ये लीक नहीं है। इसके ऊपर जो है वो ऐसे डस्ट वगैरह आई हुई स्प्रे होती रही है इसके ऊपर गैस, और उसके साथ जो ऑयल था वो इसके स्प्रे हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे
आपको डस्ट नज़र आ रही है। तो अभी हम जो है वो ये जो नीचे हमने कैप इसकी जो एलकी है उसके ऊपर कपड़ा रख दिया है, क्योंकि डस्ट वगैरह इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मिट्टी, कचरा और नमी जो है वो HVAC में रेफ्रिजरेंट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, ख़तरनाक होती है। हमारा सिस्टम चोक हो सकता है, कंप्रेसर जल सकता है अगर कुछ पानी या कोई डस्ट वगैरह हमारा कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको अब सोल्डरिंग करने लगे हैं। सोल्डरिंग करके इसको प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे। तो कैपिलरी ट्यूब की सोल्डरिंग करते हुए आपने जो है वो अपना जो एलकी और इसके साथ जो है वेल्डिंग टॉर्च जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, क्योंकि अगर आपने ओवर कैपिलरी ट्यूब जो है वो हीट कर दी तो उससे होता क्या है कि हमारी कैपिलरी ट्यूब जो है वो पिचक जाती है और बेंड हो जाती है, या अंदर से होल उसका कम हो जाता है जब हमेशा कम डाया की कैपिलरी हो। तो आप देख सकते हैं हमने टांका लगा के इसकी बॉडी जो है वो बंद कर दी है और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट जब हमारा प्रेशर जो है 40 से कम होता है तो डिस्चार्ज लाइन यानी कि जो ब्रेक लाइन होती है उस पर आइस आ जाती है। तो जैसे जैसे ही हमारा जो है वो रेफ्रिजरेंट पूरा होता है तो उसके साथ साथ ही हमारी जो है वो रेफ्रिजरेंट आइस जो है वो डिस्चार्ज लाइन से मेल्ट हो जाती है। तो हम इसका प्रेशर जो है वो 65 करेंगे। तो अभी 964 ग्राम जो है वो हमारे पास रेफ्रिजरेंट थी, यानी कि सिलेंडर के अंदर तो एक्स्ट्रा है लेकिन 964 उसका एंड वाला डिजिट है। तो हम जो है वो इसको 850 तक ले आएंगे, यानी कि नीचे ले आएंगे। तो हम मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो जो अगर एवापोरेटर का पाइप बड़ा है, हमारा कंडेंसर बड़ा है, तो आप 2 किलो चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो है वो 1.5 किलो चार्ज होगी 2 टन के चिलर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं अभी डिस्चार्ज पे आइस है, यानी कि अभी हमारी गैस जो है वो मुकम्मल नहीं हुई या गैस लीक हो गई है। तो लीक तो हमने टांका लगा दिया है, लेकिन अब ये गैस चार्ज करने के दौरान जो है वो इस तरह की कंडीशन आती रहती है। ये आप देख सकते हैं हमने जो है गैस को ओपन किया हुआ है, तो अभी जो गैस का प्रेशर है वो 60 पे ऐसा ही बता रहा है, लेकिन ये नीचे आ जाएगा जैसे जैसे हमारी गैस जो है वो चार्ज होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी आइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब हमारा प्रेशर जो है वो 50 तक पहुंच जाएगा तो हमारी जो इसके ऊपर आइस है ये प्रॉपर मेल्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे मैं इसको गैस दे रहा हूँ इसकी जो है वो आइस मेल्ट हो रही है। इसके साथ साथ अगर सक्शन पे आइस है तो या तो आपका फ्रीज़र जो है वो चिल्ड हो चुका है, और अगर एसी के अंदर सक्शन पे आइस आ रही है तो आपका ब्लोअर फ़ैन मोटर काम नहीं कर रही या स्लो काम कर रही है, या फिर आपके फ़िल्टर जो हैं वो चोक हैं, या फिर वो एयर जो आगे इंडक्शन के लिए हमारा एयर फ्लिपर लगा होता है वो बंद हो चुका है। तो इस तरह के कई रीज़न की वजह से सक्शन पे आइस आ जाती है। अगर डिस्चार्ज पे आइस आए तो या तो पहला रीज़न जो सबसे कॉमन होता है वो ये है कि आपकी जो है वो रेफ्रिजरेंट पूरी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हम गैस इसके अंदर चार्ज कर रहे हैं। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है इस बात का कि कोई नमी वाली चीज़ इसके अंदर ना जाए, कोई गीली चीज़ जो है वो पाइप के साथ टच ना हो। अगर इसके अंदर से आपने कोई और गैस चार्ज की है तो उसको 1-2 दफ़ा गैस से फ्लश कर लें जो आपने इसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर डालनी है। अगर जो है वो कोई यानी कि R34 का ऑयल जो है वो R22 के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो उसके जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, जिसकी वजह से हमें ट्रिपिंग जैसे फॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी रेफ्रिजरेंट जो मुकम्मल होगी, और ये देख सकते हैं तकरीबन 60 प्रेशर है। हमने मौसम भी आज ठंडा है, टेम्परेचर तकरीबन हमारा 35 से 36 सेंटीग्रेड है। तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 65 के राउंड अबाउट रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो नाप तोल के पूरी पूरी गैस डाल रहे हैं ताकि कंप्रेसर पर बर्डन ना बने, क्योंकि इसकी जो है वो अगर एक्स्ट्रा हमने गैस चार्ज कर दी तब भी प्रॉब्लम आ सकता है, कंप्रेसर जल सकता है हमारा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो है वो पूरी पूरी गैस चार्ज करनी है। इसके अंदर तो मैक्सिमम जो है वो 1.5 किलो गैस जो है चार्ज होगी। तो ये आप देख सकते हैं हमने गैस जो है मुकम्मल कर दी है, और तकरीबन हमने 6 घंटे बाद आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा फुल ही जो है एवापोरेटर वो आइसिंग के साथ चिल हो चुका है। तो हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो इसी के साथ जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से अपनी वर्किंग कर रहा है। तो इसी तरह ये मुकम्मल फ्रीज़ हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।